वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाऊंगी। पहले हम जान लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन जिसको हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो ये सर्कल है पूरा, ये जो पॉइंट है, इससे ये पूरा का इक्वी डिस्टेंस है, उसी को मैंने इजी लैंग्वेज में साइड में लिख दिया कि अ सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कि ये एक पॉइंट से ये पूरा इसका जो ये सर्कमफेरेंस है साइड वाली, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो यही मैंने इजी लैंग्वेज में इधर लिख दिया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि टेंजेंट्स। अब ये सारी बातें अब हम थोड़ी क्लास 10th में अब आ गए हैं, ये तो बचपन की बात है, मतलब हम सब पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं 10th में अब हमारे में क्या क्या आया है। ठीक, तो हमारे में टेंजेंट्स आए हैं। टेंजेंट्स क्या होता है पहले मैं ये बता देती हूँ। टेंजेंट्स जैसे कि ये कोई एक सर्कल है, अब एक लाइन जो है वो इसके नीचे से ऐसे जा रही है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए और बी। ठीक है, नाम दे दिया। अब ये सेंटर होता है, उसको कुछ नाम दे दिया। टेंजेंट हमारी कौन सी लाइन है? ए बी। जो हमारी ए बी है, ए बी इज टेंजेंट। ठीक, अब ये हमारी टेंजेंट हो गई। अब टेंजेंट और ये टेंजेंट को हम एक और तरीके से डिफाइन करें कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। यही मतलब अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि सर्कल में किसी एक पॉइंट पे कोई एक लाइन टच कर रही है, तो मतलब हो गया वो टेंजेंट। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। So this is definition: a line that intersects a circle at one point, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट्स। और जिस पॉइंट पे ये टच करता है, जो ये वाली पॉइंट है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टेंजेंट समझ आया कि एक लाइन है जो किसी एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और वो पॉइंट जो टच वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट्स, और उसकी डेफिनेशन ये रही इजी लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं सीकेंट की। तो सीकेंट का फिगर इस टाइप का होता है कि एक सर्कल है और उसको एक लाइन मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे कर रही है। एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक, और ये बीच में से कभी नहीं जाती, बीच वाली क्योंकि बीच में डायमीटर होता है वैसे, तो फिर ये ऊपर से जाएगी, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जाएगी। लेकिन ये जो दो लाइन है ना, ये दोनों बाहर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें और कॉर्ड एक और होता है, कॉर्ड। ये तो हमने 9th में भी पढ़ रखा है कि कॉर्ड क्या होता है, एक जो ऐसे लाइन जा रही होती है। ठीक है, अगर ये लाइन अगर बीच में हो तो डायमीटर हो जाता है। और अगर एक क्वेश्चन में भी आता है, 9th के में भी आया था कि सबसे बिगेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर था डायमीटर। ठीक है, इसीलिए सीकेंट को इसलिए सीकेंट और कॉर्ड में यही अंतर है कि ये दोनों मतलब सीकेंट जो है वो मतलब इससे एक्स्ट्रा बाहर होते हैं दोनों से, और ये अंदर ही तक रहती है। ठीक है, अब मैं सेकेंड की डेफिनेशन भी बता देती हूँ। सो ये मैंने लिख दी है सेकेंड की डेफिनेशन: अ लाइन डेट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। बहुत इजी लैंग्वेज में है कि कोई भी एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो हो गई हमारी सेकेंड। और ये था कि एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करी है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। तो सर्कल में उसकी डेफिनेशन और एरिया सर्कमफेरेंस ये सब तो पता है, लेकिन इसमें यूज़ नहीं होगा ये इतना। टेंजेंट्स, सीकेंट, कॉर्ड। ठीक, अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो फिलअप्स टाइप में आप पूछ लेते हैं। जैसे पहले की बात करें तो वो जैसे पूछते हैं कभी कि एक सर्कल है, उसमें से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं। मतलब सर टेंजेंट्स बताया ना, एक पॉइंट पे टच होते हैं, तो एक सर्कल पे से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं, तो कितने होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। क्योंकि अगर हम इसको इधर से कराए तो इधर एक हो गया, इधर से कराए इधर हो गया, इधर से कराए इधर हो गया, इधर कराए इधर हो गया, ऐसे टेढ़े में भी एक हो गया, ऐसे बहुत सारे, मतलब जितने भी इधर ये पूरा दिख रहा है ना, इतने में बहुत सारे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट।
ये क्वेश्चन है 10.1 का है ये क्वेश्चन। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगी मैं, ठीक है। और मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, ऐसे ही फिलिप्स टाइप में पूछते हैं कि एक सर्कल है उसमें से एट मोस्ट, ये क्वेश्चन आपके 10.1 का ही है, तो मैं इसको पहले ही एक बार बता देती हूँ कि एक सर्कल में एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, कि एक ही इसकी बात हो रही है, एक ही सर्कल की, ठीक है। तो एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, तो देखिए एक इधर से जाएगी, ये हो गई लाइन, एक ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये एक पैरेलल लाइन हो गई। अब एक ये होगी, एक ये होगी, तो हो गई ना। अब इसकी बात करेंगे तो ये इंटरसेक्ट होएगी, तो इसलिए एक ही सर्कल की बात हो रही है, एटमोस्ट कितने पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर एटमोस्ट यूज़ ना हुआ होता तो और भी तो हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इसमें एटमोस्ट बोला है कि कम से कम एक ही सर्कल में कितने पैरेलल लाइंस हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरम बताऊंगी। इस चैप्टर की 2 थ्योरम है जो कि इजी है बहुत ज़्यादा, बस आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।